हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जो एमएसपी का केस है उसकी सुनवाई 6/9/2023 को 3 बजे निर्धारित है। हम बताना चाहेंगे कि जो भी एक्स सर्विसमैन इस सुनवाई को देखना चाहता है या भाग लेना चाहता है वो लगभग 1 बजे माननीय हाई कोर्ट में पहुंच जाए और अपना पास बनवा करके भीतर चला जाए। वहाँ पता चल जाएगा कि कौन से चैम्बर में और रूम नंबर में सुनवाई हो रही है। क्यों हम तो जाएंगे और भी काफ़ी आदमी आ रहे हैं, तो बस यही था। और दूसरा, मेरे को किसी ने कहा कि सर एक बार आप जो एमएसपी की जो क्रोनोलॉजी है, कैसे कैसे केस चला, उसको एक बार और डालिए जिससे लोगों में जानकारी हो। क्योंकि ये एमएसपी का केस किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत केस नहीं है। लड़ चाहे कोई भी रहा है, लागू ये सब पर होगा, चाहे सिपाही हो और चाहे सूबेदार मेजर हो, वहाँ तक ये लागू होगा। लेकिन उससे पहले एक और बात बता देना चाहता हूँ मैं कि जो सूबेदार ग्रुप भाई जो 28 साल की इनकी सर्विस थी आर्मी की और इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स नेवी में भी हो सकती है, उनकी पेंशन थी 12,668। लेकिन टीए के सूबेदार की इतने ही सालों में 28 साल में पेंशन थी 12,660। इसका एक केस लखनऊ बेंच में हुआ एएफटी में, वहाँ जीता। तो इसकी काफ़ी फ़ोन और काफ़ी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। हमने पहले बताया था वकीलों के नाम, अब सारे वकीलों के नाम तो हम नहीं जानते क्योंकि दूर दूर लोग पड़े हुए हैं और पूरे देश में जो एएफटी हैं वहाँ आप एएफटी में जाएं, लेकिन वकील ऐसा करें जो इन चीज़ों के बारे में जानता हो। और दूसरा, मैंने पूछा था वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी के एडवोकेट हैं जितेंद्र कुमार, मैंने उनसे पूछा कि सर आपका हम टेलीफोन नंबर दे सकते हैं कि लोगों को, क्योंकि उनका तो काफ़ी अच्छा बेस है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा बता दो, हम भी केस ले लेंगे ये सूबेदारों का कि ये जीता हुआ केस है। तो उनका मोबाइल नंबर है 9891372555। अगेन 9891372555। एडवोकेट जितेंद्र कुमार, इनको सब कोई जानते हैं क्योंकि वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी के ये आईटी के हेड हैं। अब मैं आगे चलूँगा। जो 3 बजे सुनवाई होगी उसमें लोग काफ़ी उत्सुक हैं, ललायत भी हैं, चिंतित भी हैं, सरप्राइज भी हैं। अब निर्णय तो क्या आता है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस एमएसपी की लड़ाई में जिसने भी भाग लिया, चाहे हारा या जीता, वो एक्स सर्विसमैन है और वो हमारा हिस्सा है। मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा कि मैं किसी की क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं किसी की भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। कहां से शुरुआत हुई, जिसने भी थोड़ा बहुत योगदान दिया है वो सब इसका हिस्सा है। अब क्या निकल करके आता है वो बाद में पता चलेगा। तो मैंने जब इसकी क्रोनोलॉजी बनाई, कैसे कैसे चला ये सारा का सारा, तो ये चला कि एडवोकेट अशोक यादव में रेवाड़ी वाले सबसे पहले वो कहते हैं कि उन्होंने उसकी एक लेटर लिखा था 20/8/2015 को ऑनरेबल डीएम को। अब जैसे लेटर आप लिखते हैं हम भी लिखते हैं, अब उनके क्या जवाब आते हैं, अब इनको जवाब आया होगा, यानी एमएसपी लागू नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, वीर बहादुर सिंह का जो संगठन है उन्होंने 14/6/2016 में एक पीआईएल डाली, कहां पर, हाई कोर्ट में, और पीआईएल उनकी डिसमिस हो गई टेक्निकल ग्राउंड पे। कहने का मतलब सर्विस मैटर्स में पीआईएल नहीं डाली जाती। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इनकी पीआईएल डिसमिस हुई तो एक 5748/2017 एडीईसी, ये एक संस्था है वकीलों की, जो आपने सो देखा होगा कि कपिल कई बार इसका जिक्र करता है, वो उन्होंने केस डाला और उन्हीं के साथ 2017 में ये अटैच हो गए। ये वीर बहादुर सिंह वाला ये ग्रुप, कौन सा, 6607-217 बाई द वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी, ये भी साथ साथ चल दिए। 2017 में जो केस हुआ था उसका एक स्पीकिंग ऑर्डर आया और 2017 वाले केस का निपटारा हो गया। तो उसमें स्पीकिंग ऑर्डर जो आया था ये 6607 और 2017 एंड मेड एप्लीकेबल टू 5748 और 2017। अब क्या था कि जो स्पीकिंग ऑर्डर आया और 2017 वाला केस खत्म हो गया और भारत सरकार ने स्पीकिंग ऑर्डर काफ़ी लेट दिया, कुछ उसमें थोड़ी बदमाशी भी हुई, उसको छुपाया गया। जैसे ही स्पीकिंग ऑर्डर आया तो उस स्पीकिंग ऑर्डर को लेकर के
जो वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी थी उसने एक केस डाल दिया कोर्ट में, और ये थी 12,848। इन्होंने 2018 में केस डाला वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी में, और उसके पीछे पीछे 2018 में 12,903 नंबर पर 2018 में एडीसी पीछे आ गई। माननीय हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके हमें इनके साथ अटैच कर लिया जाए, तो वहाँ के जो जज थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने परमिशन दी और इनको यहाँ पर अटैच कर दिया। अब ये कंडीशन चली हुई है। अब इस कंडीशन में अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अब इसकी सुनवाई चली हुई है। अब क्योंकि इस सुनवाई पीछे काफ़ी सुनवाई हुई, और सुनवाई आते आते इस लेवल पर आ गई कि हाँ, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है एमएसपी का, क्योंकि ये वेतन आयोग के जो जैसे रिव्यू नहीं हो सकता है, तो वेतन आयोग से संबंधित चीज़ थी, लेकिन इसको जुडिशियल रिव्यू को पार करते हुए यहाँ पर आ गई। क्योंकि आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में जो नायक हरपाल सिंह जी थे, उन्होंने एमएसपी केस को हार गए थे केवल इसी उस पर कि जो वेतन संबंधी जो चीज़ें हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि ये क्या नाम है नायक हरपाल सिंह जी हार गए, उन्होंने कोशिश की थी, उनके हाथ में नहीं होता किसी के में भी ये सारी चीज़ें, और सब कहने करने की बात है। हाँ, उन्होंने भी कोशिश की थी, हार गए तो कोई बात नहीं है, हाँ, वो उनका भी एक उसमें हिस्सा है, और जो भी तथ्य वहाँ पर सामने आए, और द होल कन्फ्यूजन क्लियर। अब इसमें जो वीर बहादुर सिंह हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो केस है वो है 12,848, और इसके साथ में जुड़े हुए हैं जो एडीसी वाले हैं, इसके साथ जुड़े 12,903 वकील इनके भी हैं, वकील इनके ही हैं, दोनों साथ साथ हैं। अब क्योंकि केस जो पहले वीर बहादुर सिंह ने कर रखा है, तो इसको लीड कर रहे हैं वीर बहादुर सिंह जी, और इन्होंने बहुत अच्छा वकील कर रखा है, और वो हैं सर्विस मैटर्स के जानकार एडवोकेट मिस्टर निदेश गुप्ता। आपको हमने पहले ही बताया था इनके बारे में, ये बहुत जानकार हैं, अच्छा खासा इनका नॉलेज है। अब देखो कोर्ट का मैटर है, क्या होता है, बहस तो होंगी ही, ये भी करेंगे और दूसरे एडीसी वाले भी करेंगे, और उधर से जो भी तथ्य फैक्ट जो होंगे वो सारे रख दिए जाएंगे, सारे दिए जा चुके हैं पूरे के पूरे। तो हम तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो भी इस केस को सुनना चाहता है, देखना चाहता है, तो वहाँ हाई कोर्ट में आएँ, आकर के देखें। हमसे संबंधित मैटर है, दूर के लोग तो आ नहीं सकते, कम से कम हम तो वहाँ पहुँच ही सकते हैं। तो मुझे एक सूचना देनी थी, परसों का मैटर है 6 तारीख का, और 3 बजे इसकी सुनवाई निर्धारित है। उस निर्धारित सुनवाई में आप देख सकते हो क्या नहीं होता है, क्या होता है। ये किसी से भी संबंधित नहीं है, ये सारे के सारे एक्स सर्विसमैन से संबंधित है। यहाँ जो भी मैंने लाल कर रखा है, जो भी लॉस्ट हुआ है, पीआईएल डिसमिस्ड हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सारे के सारे चाहे हारे या जीते, ये सब एमएसपी का एक पार्ट है। हार के भी आदमी नई नई चीज़ें खोजता है, फिर उसका करता है, वही लगभग यहाँ पर हुआ है। अब देखिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि इसमें सफलता मिले, और सफलता मिले तो स्वाभाविक सी बात है, इक्वल एमएसपी होती है तो सभी जेसीओ को इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं साथ साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमें सहायता करे, मदद करे हमारे केस को जितवाने में। थैंक यू, धन्यवाद।